अगर आप सोचते हैं कि गोभी सिर्फ सर्दियों की फसल है और गर्मी में इसकी खेती करना लगभग नामुमकिन है, तो आज की ये जानकारी आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर अप्रैल मई की तेज गर्मी में भी आपकी खेत की क्यारियों में हरी भरी गोभी की कतारें खड़ी हों, हर पौधा मजबूत हो, हर कली टाइट और वजनदार हो और 1 एकड़ से 180 से 200 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाए, तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। ज्यादातर किसान यही गलती करते हैं कि गर्मी को देखकर गोभी की खेती से दूर भाग जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सही किस्म, सही समय, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और सही पोषण प्रबंधन के साथ गर्मी में गोभी की खेती बहुत शानदार मुनाफा दे सकती है। आज हम आपको बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि खेतों में काम आती है। इस जानकारी को सुनने के बाद अगर आप गर्मी में गोभी की खेती करेंगे तो आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बीज से लेकर कटाई तक की पूरी तकनीक विस्तार से समझाई जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गर्मी में गोभी की खेती करने के लिए सही किस्म का चुनाव सबसे जरूरी होता है। अगर आप सामान्य सर्दियों वाली किस्म लगा देंगे तो गर्मी में पौधे ठीक से कली नहीं बनाएंगे और फसल खराब हो सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में हीट टॉलरेंट यानी गर्मी सहन करने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बाजार में कई अच्छी किस्में उपलब्ध है, जैसे CFL 1522 या अन्य कंपनियों की हीट टॉलरेंट हाइब्रिड किस्में। ये किस्में 35 से 40 डिग्री तापमान तक भी अच्छी तरह ग्रोथ कर सकती हैं और मजबूत कली बनाती हैं। हाइब्रिड किस्मों का फायदा ये होता है कि पौधा मजबूत होता है, बीमारी कम लगती है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। गोभी की खेती में सबसे बड़ी गलती किसान यही करते हैं कि जमीन की तैयारी सही तरीके से नहीं करते। अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। सबसे पहले खेत की एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, ताकि पुरानी खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को पूरी तरह भुरभुरी बना लेना चाहिए। अगर खेत में पानी रुकता है तो गोभी की जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए खेत में पानी निकास की अच्छी व्यवस्था होना जरूरी है। आखिरी जुताई के समय 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को शुरुआती पोषण मिलता है। अब गर्मी में गोभी की खेती के लिए बेड सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। खेत में लगभग 4 से 5 फीट चौड़े उठे हुए बेड बनाने चाहिए और हर बेड के बीच में नाली होनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। इन बेड के ऊपर सिल्वर ब्लैक प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई जाती है। मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार नहीं उगते, जड़ों का तापमान संतुलित रहता है और पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है। गर्मी के मौसम में मल्चिंग लगभग जरूरी हो जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी ठंडी रहती है। अब बात करते हैं पौध तैयार करने की। 1 एकड़ में गोभी की खेती के लिए लगभग 18 से 20 हजार पौधों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए लगभग 70 से 80 ग्राम हाइब्रिड बीज पर्याप्त होता है। पौध तैयार करने के लिए नर्सरी बनानी चाहिए। नर्सरी के लिए ऊंची क्यारियां बनाकर उसमें अच्छी मिट्टी, गोबर की खाद और रेत मिलाकर बीज बोना चाहिए। बीज बोने से पहले उसे फफूंदनाशक दवा से ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ताकि शुरुआती रोगों से बचाव हो सके। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए और ऊपर से शेड नेट लगाना चाहिए, ताकि तेज धूप से पौध सुरक्षित रहे। लगभग 25 से 30 दिन में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अब रोपाई की प्रक्रिया समझ लेते हैं। जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब उन्हें खेत में रोपना चाहिए। रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए, ताकि पौधों को धूप का झटका न लगे। मल्चिंग शीट में लगभग 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद करके पौधे लगाने चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस दूरी पर 1 एकड़ में लगभग 18 से 20 हजार पौधे आसानी से लग जाते हैं। पौध लगाने के तुरंत बाद ड्रिप से हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पौधे जल्दी स्थापित हो जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सिस्टम। गर्मी में गोभी की खेती में ड्रिप सिंचाई बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को सही मात्रा में पानी मिलता है। शुरुआत के 10 से 15 दिनों तक रोज हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि पौधे अच्छी तरह जम जाएं। उसके बाद मौसम के अनुसार 2 से 3 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी ज्यादा हो तो रोज हल्की सिंचाई भी की जा सकती है। अब उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा उत्पादन के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होती है। रोपाई के समय आधा फास्फोरस और पोटाश बेसल डोज में देना चाहिए। बाकी नाइट्रोजन और पोटाश ड्रिप के माध्यम से फर्टिगेशन करके देना चाहिए।
रोपाई के 10 दिन बाद 19-19-19 घुलनशील उर्वरक 3 से 4 किलो प्रति एकड़ ड्रिप से देना शुरू करें। इसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर अलग-अलग घुलनशील उर्वरक जैसे 12-61-0, 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। इससे पौधों की ग्रोथ तेज होती है और कली मजबूत बनती है। स्प्रे शेड्यूल भी बहुत जरूरी होता है। रोपाई के लगभग 15 दिन बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करना चाहिए, जिसमें जिंक, बोरॉन और आयरन शामिल हों। इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। 20 से 25 दिन बाद अमीनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करने से पौधों में तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ती है। कली बनने के समय बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे करना चाहिए ताकि कली टाइट और भारी बने। गर्मी के मौसम में कीट और रोगों का खतरा भी ज्यादा रहता है। गोभी में सबसे ज्यादा लगने वाले कीट हैं डायमंड बैक मॉथ, एफिड और थ्रिप्स। इनसे बचाव के लिए समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। अगर शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल सुरक्षित रहती है। रोगों में मुख्य रूप से डाउनी मिल्ड्यू और ब्लैक रॉट का खतरा होता है, इसलिए खेत में जलभराव नहीं होने देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। अगर पूरी तकनीक सही तरीके से अपनाई जाए तो गोभी की फसल लगभग 65 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। जब कली पूरी तरह टाइट और गोल हो जाए तब कटाई करनी चाहिए। कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय करनी चाहिए ताकि गोभी ताज़ी रहे। अच्छी देखभाल के साथ 1 एकड़ से लगभग 180 से 200 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। अब खर्च की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर किसान के मन में यही सवाल होता है। 1 एकड़ में हाइब्रिड बीज का खर्च लगभग 3000 से 4000 रुपए आता है। मल्चिंग शीट और ड्रिप सिस्टम का खर्च लगभग 18000 से 22000 रुपए तक हो सकता है। खाद और उर्वरक का खर्च लगभग 8000 से 10000 रुपए आता है। कीटनाशक और स्प्रे का खर्च लगभग 4000 से 5000 रुपए तक होता है। मजदूरी और अन्य खर्च मिलाकर कुल लागत लगभग 40000 से 50000 रुपए तक आती है। अगर उत्पादन 200 क्विंटल भी मान लें और बाजार में औसत भाव 12 से 15 रुपए प्रति किलो मिल जाए तो किसान को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। यानी खर्च निकालने के बाद भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यही कारण है कि कई प्रगतिशील किसान गर्मी में भी गोभी की खेती करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इस तकनीक को सही तरीके से अपनाते हैं, सही किस्म लगाते हैं, ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं और समय समय पर पोषण और स्प्रे देते हैं, तो गर्मी में गोभी की खेती करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बल्कि कई बार गर्मी में बाजार में गोभी की कमी होने के कारण किसानों को अच्छा भाव भी मिल जाता है। इसलिए अगर आप खेती में कुछ नया करना चाहते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो गर्मी में गोभी की खेती आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है।